आपकी खुशियों का ख्वाहिशमंद, आपके लबों पे मुस्कुराहट का मतमन्नी, हुमाज़ गुम्मन आपको शालको 24 के प्रोग्राम उर्दू बस्ती में जो अल्फाज गलतुल आम हैं, जो आम तौर पर बोले जाते हैं और इतने गलत उनका रवाज हो चुका है कि हम वही इस्तेमाल करते कि मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। देखिए ज़रा इस लफ्ज़ पे, उर्दू बस्ती है, उर्दू में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब फ़ाइल, काम करने वाला, वर्ब काम। आपकी खुशियों का ख्वाहिशमंद, आपके लबों पे मुस्कुराहट का मतमन्नी, हुमाज़ गुम्मन आपको शालको 24 के प्रोग्राम उर्दू बस्ती में खुश आमदीद कहता है। जैसा कि आपको पता है, हमने ये सिलसिला शुरू किया था उर्दू इमलाह की जो दुरुस्ती है उसका। उर्दू के जो अल्फाज गलतुल आम हैं, जो आम तौर पर बोले जाते हैं और इतने गलत उनका रवाज हो चुका है कि हम वही इस्तेमाल करते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश किया करेंगे कि हम 5 जो अल्फाज हैं वो अदा किया करें। सबसे पहले मैं जनाब मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मेरी पहली वीडियो थी उर्दू बस्ती के जो किस्त नंबर 1 थी, उसमें मेरी इस्लाह की जनाब हामिद सईद भट्टी साहब ने, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। उसके बाद मेरी इस्लाह की कमेंट्स में जवेद ख़ान एडवोकेट साहब ने कुछ अल्फाज की तरफ तवज्जो दी। तो मैं इन तमाम दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी इस्लाह की। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, हम तालिब इल्म हैं, हम सीखते हैं। अब इल्म को जो है उसका तबादला किया जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ये इल्म की शमा जो हम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहे और आपकी तजवीज़ और आपकी इस्लाह से मैं ख़ुद भी सीखूँगा और हम एक दूसरे को सिखाएँगे और सीखेंगे। तो आज के जो अल्फाज हैं, वो पहला जो मैं शुरू करूँगा वो बड़ा ही आम मुस्तमल है, बड़ा ही आम इस्तेमाल होता है जी। पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे जी। हम बोलते हैं किसी ने किसी पे एहसान किया, आपको कोई चीज़ दी, तो हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको डस्टर दे रहा हूँ, मैंने आपका कोई काम किया है, तो आप बोलते हैं मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आप भी बोलते होंगे, हम भी बोलते हैं, अक्सर बेशतर लोग जो है ये बोलते हैं कि मैं आपका बहुत, देखिए ज़रा इस लफ्ज़ पे, मशकूर, यानी कि शुक्रिया अदा करने की मद में हम करते हैं। आपको पता है कि जो ये जो लफ्ज़ है, हाँ जी, इससे पहले जो है 2 बड़े अहम चीज़ें हैं, एक लफ्ज़ और एक गलत। हमने पिछली वीडियो में शायद किसी जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये गलत है। ये दुरुस्त क्या होगा, इसकी अदायगी क्या होगी, लफ्ज़, और गलत अदायगी नहीं होगी, गलत, ठीक है। तो ये साथ साथ हम चीज़ें इंशाअल्लाह इसको साथ साथ चलाते जाएंगे। आज का जो दुरुस्त लफ्ज़ है उस पर हम करेंगे, लफ्ज़ कौन सा है जी, मशकूर। तो क्या मुझे बताएं ये लफ्ज़ ठीक है? जैसे मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरा ये काम किया। जी नहीं, ये लफ्ज़ गलत है, ये लफ्ज़ गलत है। क्यों गलत है मुझे आप बताएं। आप इंग्लिश अगर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, आप कहते हैं जी सब्जेक्ट, हाँ जी, उसके बाद आप क्या कहते हैं, वर्ब, उसके बाद आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। हाँ जी, क्योंकि उर्दू बस्ती है, उर्दू में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब फाइल, काम करने वाला, वर्ब काम, फेल, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो, मफूल, ठीक है। ये आपको इस लफ्ज़ को, चूँकि ये बहुत ज़्यादा गलत बोला जाता है, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। मशकूर, ये मफूल, हाँ जी, मैं आपको बता रहा था, फ़ाइल होता है काम करने वाला, जो काम कर रहा है। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं हो गया फ़ाइल और खेलना हो गया फेल। और क्या खेला जा रहा है, क्या काम हो रहा है, किस पे काम हो रहा है, क्रिकेट।
वो हो गया मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट। अब ये जो लफ्ज़ है ये मफूल है। जैसे आप एक लफ्ज़, हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अल्लाह हमारा माबूद है। माबूद जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इबादत की जाए। मसजूद जिसका सजदा किया जाए, मसजूद। ठीक है, ऐसे ही ये मशकूर है। जब आप कहते हैं मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगले वाले बंदे को कह रहे हैं कि जनाब तुम मेरे बहुत शुक्रगुजार हो। उल्टा हम उसको कह रहे होते हैं कि तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो, ना कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो ये जो मशकूर लफ्ज़ है ये गलत होगा। ठीक है, अब इसका दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? दुरुस्त लफ्ज़ क्या होगा? शुक्रगुजार। शुक्रगुजार। तो आपने क्या बोलना है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। ये नहीं बोलना मैं जनाब ਤੁਹਾਡਾ बड़ा मशकूर हाँ, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। नहीं, ये लफ्ज़ जो है, मशकूर लफ्ज़ जो है वो क्या होगा? वो गलत है। और उसका दुरुस्त क्या है? शुक्रगुजार। जी, अब हम दूसरे लफ्ज़ पे चलते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं मेरे लिए जो है एक समझें कि एक हैसियत रखते हैं। जैसे किसी चीज़ को रोशन करना हो तो उसके लिए दिया जलाना पड़ता है, उसकी लो जो रोशनी की होती है वो लगानी पड़ती है। तो आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए ऐसे यही हैसियत रखते हैं। हमारी वीडियो को मुकम्मल जो आप देख रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल सैलको 24 को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ये जो इल्म की ये जो शम्मा हम रोशन कर रहे हैं इसको फॉरवर्ड करें, ताकि बहुत सारे जिस तरह हमारी इमला जो है बेहतर है, इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं करने की, इस तरह दूसरों की भी हो सके। अगला लफ्ज़ जो है हाँ जी नाज़रीन, हमने लिखा है इंशाअल्लाह और ये भी है इंशाअल्लाह। अब हम इमला देखते हैं तो इमला में ये लफ्ज़ किसी जगह पे ये लफ्ज़ लिखा है और किसी जगह पर ये लफ्ज़ लिखा है। अब मुझे बताइए कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? जी, तो ये लफ्ज़ दुरुस्त है। दुरुस्त है जी, जी दुरुस्त है और ये लफ्ज़ गलत है। अब इसके कैसे? हमें इसके माने आने चाहिए, इसके मीनिंग आने चाहिए। इनका मतलब अगर साहब इल्म जो लोग हैं, आलिम दीन हैं, जो अरबी को जानते हैं, वो बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। इनका मतलब अगर शाह अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, हम इसको अलहदा करके लिखेंगे। इनका मतलब अगर शाह अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा। और इस इंशा का मतलब पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। जब मिला के लिखते हैं इन्ना इंशा, इस तरह की आयत है एग्जैक्टली। तो ये इंशाअल्लाह कि अल्लाह का पैदा किया हुआ। ठीक है, तो जब हम इंशाअल्लाह जब किसी मतलब के लिए बोलते हैं, कोई काम करने के लिए बोलते हैं कि मैं लाहौर जाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं फ़र्स्ट आऊँगा अपनी क्लास में इंशाअल्लाह, तो कौन सा इंशा लिखेंगे? ये वाला इंशाअल्लाह। ये उम्मीद है कि आप इसको इंशाअल्लाह दुरुस्त लिखेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। जी, अगले लफ्ज़ पे चलते हैं। अच्छा जी, एक लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा मुस्तमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी, बल्कि इससे पहले भी चलें इसको कर लेते हैं। ये है जी फौत की। क्या मतलब है? बंदा फौत हो गया है। क्या मतलब है जी? बंदा फौत हो गया, बंदा दुनिया से चला गया है, तो हम क्या लिखते हैं? फौतगी। जबकि ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। इसकी जगह क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता?
फोतीदा से निकला है फोतीदगी। क्या लफ्ज़ होगा जी? फोतगी की बजाय लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा वो फोतीदगी होगा। आपने जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना है फोतगी के हवाले से इस्तेमाल करना है। मतलब ये जो मैंने गलत लफ्ज़ लिखा है इसकी बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या लिखना है? फोतीदगी। कि आपने क्या लिखना है? फोतीदगी। तो आज हमारे कितने लफ्ज़ हुए हैं जी? 3। पहला लफ्ज़ क्या था जी? बता सकते हैं आप? कमेंट में मुझे बताएंगे। हाँ जी, दूसरा लफ्ज़ क्या था? वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और तीसरा लफ्ज़ क्या है? ये मैंने लिखा हुआ है, ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि दुरुस्त लफ्ज़ क्या है। इससे मुझे ये पता चलेगा, आपका फीडबैक मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपने इसको समझा। जब आप मुझे कमेंट्स में अपने रद्द अमल में आप बताएंगे लिखकर कि ये पहला लफ्ज़ जो दुरुस्त है हमने ये सीखा है, दूसरा लफ्ज़ ये सीखा है, तीसरा लफ्ज़ ये सीखा है, तो फिर मुझे खुशी इस बात की होगी कि जो शम्मा हम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला हमें सीखने की, एक दूसरे को सिखाने की, एक दूसरे के साथ इल्म का तबादला, मालूमात का तबादला ख्याल करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।